अभी आई थिंक कल परसों किसी से कहा कि एक सेशन था हमारा कि मेरे फ़ोन में एक फ़ोल्डर है शादी, जिसमें मेरे कपड़े, गहने, जगह, घर, सब कुछ रेडी, कपड़े, गहने जो भी होगा सब रेडी है। एवरीथिंग इज रेडी एक्सेप्ट द बॉय। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का विवाह को लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर वायरल फिर से एक बार होने लगी है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने जब से अपनी पूज्य माता जी से कहा है कि आप लड़की देख के रख लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी करूंगा विवाह, क्योंकि होली का महोत्सव में पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर बड़े बड़े रिपोर्टर आए थे, जिन्होंने पूज्य सरकार से पूछा था कि आखिरकार आप विवाह कब कर रहे हैं। तो उन्होंने पूज्य सरकार ने कहा था कि हमने माता जी से कह दिया है बहुत जल्दी से जल्दी विवाह करेंगे। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चर्चाएं तो जोरों शोरों पर है। हाल ही में भी अब जया किशोरी जी भी कर रही हैं विवाह, खुद अपने मुखारबिंद से उन्होंने बताया कि हम भी कर रहे हैं विवाह, और हमने तो अपने मोबाइल में एक फोल्डर बनाया है जो शादी से की रिलेटेड समस्त जो भी लहंगा चुनरी है, दूल्हे की ड्रेस है, दूल्हे की शेरवानी है, तमाम तरीके से जो शादी विवाह समारोह में तैयारी रहती है, उन्होंने एक फोल्डर बनाया है। और उस फोल्डर पर भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि खुद जया किशोरी जी ने कहा है कि मैंने एक एक तैयारी बस जोरों शोरों पर कर ली है और बस दूल्हे की तलाश है। और पूज्य सरकार भी वहां भी अपनी माता जी से कह चुके हैं कि आप दुल्हन देख कर रख लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी करूंगा विवाह। तो आखिरकार दोनों सेम एक ही वाक्य बोल रहे हैं। तो आखिरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर तैयारी और वहां पर जया किशोरी जी के विवाह को भी लेकर तैयारी, मात्र दूल्हे की कमी है और यहाँ पर दुल्हन की कमी है। अब आता है मेन और एम के, आखिरकार दोनों की जब सोच ही एक है, क्योंकि उनका विवाह नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं पहले भी दोनों का विवाह नहीं हो रहा है, एक दूसरे को बहन भाई का रिश्ता। उन्होंने कहा है कि मैं उनको बहन मानता हूं, वो उन्होंने कहा है कि मैं उनको भाई मानती हूँ, इस तरीके से कहा है। तो आखिरकार दोनों का विवाह, दोनों ही कथावाचक है, वो कथावाचिका है, दोनों ही एक कृष्ण भक्त है, एक राम भक्त है। तो मतलब वह पूज्य सरकार जब इस तरीके से अपनी सोशल मीडिया पर तमाम जो कहते हैं कि आखिरकार कहीं ना कहीं उनके विवाह को लेकर चर्चाओं का विषय बना रहता है। और आज तक पूज्य सरकार 7 साल में कभी भी अपनी पूज्य माता जी से नहीं कहा है कि हम विवाह अब करेंगे, अब वह विवाह के लिए आप लड़की देख लीजिए। परंतु 2026 में मार्च के महीने में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, और इस खुशखबरी का प्रथम सबसे ज्यादा पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चर्चाएं होती है। और उनके विवाह को लेकर जब जब सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुई हैं, तब तक वह पूज्य सरकार के भक्तों के लिए बहुत बड़ा खुशी का माहौल हो जाता है, क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के धाम पर कोई नया मेहमान आने वाला है, कोई नई चर्चाएं होने वाली है। इस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के भक्तों में चर्चाओं का विषय होता है। और ऐसा ही जया किशोरी जी ने जो कही है बात, वो बिल्कुल भी 101% सत्य है। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम टिप्पणियां भी की जा रही है, और उनके विवाह को लेकर भी चर्चाएं अब जोरों और शोरों पर है, क्योंकि विवाह दोनों कथावाचक है, दोनों के विवाह में धूमधाम से होगा, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोवर फैलेंगे। और इतना ज्यादा जब उनके भक्तों का तादाद है, तो आखिरकार विवाह कैसे साधारण हो जाएगा। विवाह भी रायसी ठाट बाट से होगा, और जैसे कि त्रेता जैसा विवाह होता है वैसा ही विवाह होगा, चाहे वो जया किशोरी जी का आप समझ लीजिए, चाहे वो बागेश्वर गुरु जी का समझ लीजिए, क्योंकि दोनों के विवाह में लेकर सबसे ज्यादा टिप्पणियां होती हैं, और सबसे ज्यादा भक्तों के मन में एक प्रसन्नता का विषय रहता है, चाहे वो जया किशोरी जी के विवाह को लेकर हो, चाहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के विवाह को लेकर हो। तो सभी तरीके से पूज्य सरकार के विवाह में करोड़ों की तादाद में भक्त पहुंचेंगे, और इनके भी विवाह में लाखों की तादाद में भक्त पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों प्रसिद्ध हैं और दोनों लगातार कथाओं से अपने भक्तों को रिझाते हैं, अपने भक्तों को दिल जीते रहते हैं। तो ऐसा ही जया किशोरी जी का मुखारबिंद से जो कही हुई कथा होती है, तो उसमें भी भक्त रीझ जाते हैं, और ऐसे ही कथा जो बागेश्वर गुरु जी कहते हैं उनकी कथाओं से भी भक्त रीझ जाते हैं। तो ऐसा ही पूज्य सरकार का विवाह और ऐसा ही जया किशोरी जी का विवाह। अब मैं आपको मेन और अहम बताने जा रहा हूँ, जो खुद सोशल मीडिया के माध्यम से श्री जया किशोरी जी ने कहा है। तो आइए चलते कुछ टिप्पणियां और वह उनके मुखारबिंद से सुनते हैं कि आखिरकार क्या वो कह रही है और क्या सभी भक्तों को बता रही है। तो सुनिएगा। मैंने अभी आई थिंक
कल परसों किसी से कहा कि एक सेशन था हमारा कि मेरे फ़ोन में एक फ़ोल्डर है शादी नाम का, जिसमें मेरे कपड़े, गहने, जगह, घर सब कुछ रेडी है। लड़के के भी कपड़े, गहने जो भी होगा सब रेडी है। एवरीथिंग इज़ रेडी एक्सेप्ट द बॉय। तो अगर आप ऐसे स्टेटमेंट दे दोगे कि आई एम जस्ट वेटिंग, वो मिलते ही आई विल गेट मैरिड। तो पूज्य सरकार का भी बयान में आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। यह पूज्य सरकार का जो बयान है उसको आप थोड़ा सा पेंडिंग रख दीजिए, परंतु जो जय किशोरी जी का बयान है आपको सुन लिया होगा कि जय किशोरी जी भी कह रही है कि बहुत जल्दी से जल्दी हम भी विवाह करने जा रहे हैं, हम भी विवाह करेंगे और बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे। तो आखिरकार कहीं ना कहीं निकल कर ये आता है कि जय किशोरी जी भी विवाह के लिए बहुत जल्दी से जल्दी अब विवाह उनके लिए करना है और बहुत जल्दी से जल्दी मात्र आप समझ लीजिए केवल दूल्हे की जरूरत है और विवाह झटपट हो जाएगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आखिरकार जय किशोरी जी विवाह कर रही हैं तो अब वो कौन सौभाग्यशाली लड़का होगा, कहाँ का होगा, कहाँ का रहने वाला होगा, यह तो फिलहाल में अभी पेंडिंग है, परंतु पूज्य सरकार का भी वह दुल्हन भी पेंडिंग है। तो आखिरकार कहीं ना कहीं निकल कर ये आता है कि दोनों की अभी एक की दुल्हन पेंडिंग है, एक का दूल्हा पेंडिंग है। तो कौन है वह सौभाग्यशाली लड़का होगा, कौन वो सौभाग्यशाली लड़की होगी, यह तो आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। परंतु नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार पूज्य सरकार भी कह रहे हैं कि हमें भी विवाह जल्दी से जल्दी करना है। तो वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।